हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आजकल हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होना बहुत आम बात हो गई है और कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी होती है कि ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद में वहाँ पे जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी मेडिकल हेल्प के लिए रुकता तक नहीं है, बल्कि पुलिस के डर से और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो उस डर से भाग भी जाता है, जिसे हम जनरली हिट एंड रन नाम से जानते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो इसके संबंध में क्या लॉ है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक्सीडेंट किया है और वो भाग भी गया है तो उसके संबंध में उसे कौन सा लॉ है, कौन से सेक्शंस उस पर लागू होंगे और कितना पनिशमेंट उसको मिल सकता है। तो अगर हम बात करें आईपीसी की तो उसमें स्पेसिफिकली ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो हिट एंड रन से संबंधित हो। जनरली जो एक्सीडेंट के सेक्शंस है वो ही यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 279। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 279 ऑफ आईपीसी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक वे पे रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है या राइड कर रहा है, चाहे उस ड्राइविंग या राइडिंग से किसी को कोई भी इंजरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे एक संभावना है कि किसी को इंजरी हो सकती है या किसी का जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है, तो आपका ऐसा एक्ट अपने आप में ऑफेंस है, चाहे उससे किसी का एक्सीडेंट ही क्यों ना हुआ हो। एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो भी ये ऑफेंस है। हम देखते हैं जनरली सड़कों पे कई सारे बाइक राइडर्स होते हैं जो बहुत ही अलग तरीके से इस तरीके से बाइक्स चलाते हैं कि जिससे किसी भी व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, तो वो अपने आप में ऑफेंस है और उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 6 मंथ और फाइन विच में एक्सटेंड टू अप टू 1000 रुपीज और बॉथ। और इसके अलावा अगर आपने ऐसा कोई भी एक्ट किया और उस एक्ट से किसी भी व्यक्ति की लाइफ या पर्सनल सेफ्टी जो है वो इन डेंजर्स हो जाती है और उससे उसको सिंपल हर्ट हो जाता है, तो उस केस में आईपीसी का सेक्शन नंबर 337 लागू होता है और उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन विच में एक्सटेंड टू अप टू 500 रुपीज और बॉथ दोनों तक का पनिशमेंट मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी एक्ट किया, जनरली हम बात अभी कर रहे हैं एक्सीडेंट का, तो मान लीजिए कोई भी आपने रोड एक्सीडेंट किया, व्हीकल को इस तरीके से चलाया कि सामने वाले व्यक्ति को ग्रीवियसली हर्ट हो गया है। अब ग्रीवियस हर्ट हम किसे कहेंगे, तो अगर हम इसे बहुत साधारण भाषा में समझें तो अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत गंभीर चोट लग गई है, हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है और मिनिमम 20 डेज तक वो दिनचर्या के अपने सामान्य कार्य नहीं कर सकता है, तो अगर उसको इतनी चोट लगी है तो उस केस में उस व्यक्ति को जिसने ऐसी चोट कारित की है, जिसने इस तरीके से ड्राइव या राइडिंग की है, उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 2 ईयर और फाइन विच में एक्सटेंड टू अप टू 1000 रुपीज और बॉथ। ये तो हुई कि आप रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहे हैं ऑन पब्लिक वे अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 279 ऑफ आईपीसी और किसी ऐसे एक्ट से जिसको किसी व्यक्ति को हर्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 337 ऑफ आईपीसी, और अगर किसी को ग्रीवियसली हर्ट हो जाता है तो वो फॉल करता है सेक्शन नंबर 338 ऑफ आईपीसी। अब आपने इस तरीके से ड्राइव किया है रैश एंड नेग्लिजेंटली और उससे किसी व्यक्ति की जान तक चली गई है, तो उस केस में सेक्शन नंबर 304A आईपीसी एप्लीकेबल होगा और उस केस में भी पनिशमेंट होगा अप टू 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जीवन हमारा कीमती है, तो इसके लिए हमें खुद के जीवन की भी और दूसरों के जीवन की भी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर हम पब्लिक वे पे ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं और वो इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं कि दूसरों की लाइफ खतरे में पड़ रही है, तो वो अपने आप में ऑफेंस है। अगर यही सब हम करते हैं अपने खुद की प्रॉपर्टी पे, जैसे कि मेरा बहुत बड़ा खेत है, वहाँ पे मैं इस तरीके से ड्राइव कर रही हूँ, तो वो ऑफेंस नहीं है, पर फिर भी हमें खुद के जीवन की भी सुरक्षा करनी होती है। तो यहाँ तो बात हुई पनिशमेंट की, पर जिसने आपके साथ एक्सीडेंट किया है उसको अगर आप पनिशमेंट दिला भी देंगे तो क्या सिर्फ पनिशमेंट दिलाने से आपके साथ, या अगर ऐसा हुआ है आपके फ्रेंड या रिलेटिव के साथ, तो क्या उतने से ही न्याय हो पाएगा क्या? नहीं।
आपको कॉम्पनसेशन भी चाहिए कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ है उससे आप अपने काम नहीं कर सके हैं, आपको मेडिकल अटेंशन भी चाहिए था, तो वहाँ पर भी आपके एक्सपेंसेस लगे हैं, तो कॉम्पनसेशन भी आपको चाहिए होता है। और कई बार तो जैसे कि एक्सीडेंट से किसी की जान तक चली जाती है, तो उस केस में तो जो बाकी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी फिनेंशियली सपोर्ट के लिए कॉम्पनसेशन चाहिए होता है। तो कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग अगर हम लॉ की बात करें तो वहाँ पे हम फिर मोटर व्हीकल एक्ट देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, लेकिन इन द ईयर 2019 उसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। और वहाँ पे अगर हम हिट एंड रन का देखें तो सेक्शन नंबर 161 इज़ द रेलिवेंट सेक्शन, जहाँ पे बताया गया है कि हिट एंड रन हम किसे कहेंगे, और अगर किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके से हिट किया और उसके बाद में वो भाग गया है और उसकी पहचान को हम सुनिश्चित नहीं कर सके हैं, तो उस केस में उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा 2 लाख। अगर उससे किसी की डेथ हो गई है तो इन द केस ऑफ डेथ कॉम्पनसेशन मिलेगा 2 लाख रुपीज, और इन द केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट कॉम्पनसेशन मिलेगा 50,000 रुपीज। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 2 लाख एंड 50,000 का जो अमाउंट है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में नहीं था। उस टाइम पे कंपनसेशन अमाउंट जो था वो था इन द केस ऑफ डेथ 25,000 रुपीज, और इन द केस ऑफ द ग्रीवियस हर्ट कंपनसेशन का प्रोविजन था 12,500 रुपए, और जिसको अभी 2019 में अमेंडमेंट करके बहुत बढ़ा दिया गया है। अब अगर ग्रीवियसली हर्ट होता है तो 50,000 रुपीज, और अगर उससे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो भी आश्रित व्यक्ति है उनको 2 लाख रुपए तक का 2 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। अब कंपनसेशन के लिए आप अप्लाई कहाँ करेंगे, तो MACT यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। और आपको क्लेम के लिए अप्लाई जो करना है वो भी जब से एक्सीडेंट हुआ है उसके विद इन 6 मंथ, यानी फ्रॉम द डे ऑफ द एक्सीडेंट आपको 6 मंथ के अंदर अंदर क्लेम के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आपको सुरक्षित खुद को भी रहना है और दूसरों को भी रखना है। रैश एंड नेग्लिजेंटली आपको ड्राइव नहीं करना है। रोड एक्सीडेंट्स के मुख्य कारण क्या है, आप ऑन रोड रेसिंग कर रहे हैं, आप नेग्लिजेंट हैं, आप बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, या आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, तो उनसे मेनली रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमें इन सब से बचना है, खुद के जीवन की भी सुरक्षा करनी है और दूसरों के जीवन को भी अनमोल समझते हुए उनकी भी सुरक्षा करनी है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुद का भी ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।